नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं जय कीर्ति महाराज जी, मुनि प्रवर जी, और ये शिखर समेत से पैदल विहार करते हुए पटना पहुँचे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है पटना वासियों के लिए। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अपने अपने धर्म का तो सभी लोग प्रचार करते हैं, अपने अपने धर्म की जानकारी तो सभी लोग साझा करते हैं, पर ये मुनिवर ऐसे हैं जो विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये दूसरे धर्मों के बारे में भी उसी भाव से, उसी मैत्री और प्रेम भाव से बताते हैं जैसे भगवान महावीर के बारे में बताते हैं। आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि ये राम कथा वाचक भी हैं। जैन मुनि हैं लेकिन राम कथा वाचक हैं, और पटना में अभी इसी हफ्ते इनका शुरू होने जा रहा है राम कथा। और हम जानेंगे कि वो कब से ये कर रहे हैं और पटना में किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मुनिवर जी, आपसे आग्रह है कि कुछ बताएं, यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी यहाँ पर कांग्रेस मैदान में जो दिगंबर जैन मंदिर है जी, वहाँ पर 7 मार्च से 16 मार्च तक जैन रामायण कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जी, राम के जन्म से लेकर मोक्ष तक का पूर्ण विवेचन, जो कि संसार के हर प्राणी को जीवन जीने की प्रेरणा और अनेक प्रकार के उन्नत जीवन कैसे हो, इन सिद्धांतों का प्रतिपालन करने के लिए एक अत्यंत विशिष्ट और विराट महाकाव्य का यहाँ पर कथा वाचन होना है। जी, इसी उद्देश्य को लेकर के कि सब जीवों का हित हो, सबको प्रेम और मैत्री भाव प्राप्त हो, इस भावना से राम कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। जी। तो ये राम कथा वाचन आप कब से कर रहे हैं मुनिवर? मेरे जीवन का मुख्य ध्येय है कि राम के सिद्धांतों को, राम के जीवन को बहुत बारीकी और सूक्ष्मता से, जिस प्रकार से हमने जाना है, हमने जितना जाना है जी, वह सारे के सारे सिद्धांत और उनकी कृपा जन जन तक पहुँचे, सभी को मिले। और मेरा अधिकांश प्रयास रहता है कि यह सभी को राम कथा का अमृतपान मिले। 2016 में मुंबई में सबसे पहले की थी जी। उसके बाद में लगातार यह प्रयास मेरा जारी है कि सभी लोगों के लिए राम कथा का महत्व, राम कथा की प्रेरणा और राम की कृपा भली भांति प्राप्त होती रहे। जी, जय श्री राम का नारा तो आजकल बहुत लग रहा है। राम मंदिर भी अयोध्या में बन गया है, लेकिन राम की मर्यादा की बातें कम हो रही हैं समाज में। राम के नाम पर काफी नारे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन मर्यादा की बात क्या कम हो रही है? आप क्या सोचते हैं? राम के बारे में सिर्फ जय जयकार करना काफ़ी नहीं होता है जी, या राम के बारे में सिर्फ लिखना या पढ़ना काफ़ी नहीं होता है जी, हमें राम का अगर लाभ लेना है, राम नाम का, जी, तो राम ने जैसा कहा है और राम ने जैसा जीवन जिया है, जी, जी, वैसा जब तक जीवन में हम अवतरित नहीं करेंगे, जब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारी डेली लाइफ में उनके सिद्धांत जब हम नहीं उतारेंगे, तब तक केवल राम नाम लेने से या जोर जोर से चिल्लाने से राम प्रकट नहीं होंगे। राम प्रकट होंगे उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से। जी। एक सवाल और अंत में कि हिंदुओं में देवताओं को आजकल उग्र रूप में पेश किया जा रहा है। जैसे जय श्री राम का नारा भी काफी उग्रता से लगाया जा रहा है, और किसी खास दूसरे समुदाय को टारगेट करने के लिए भी कई बार लगाया जाता है। आजकल हम कारों के पीछे देखते हैं कि हनुमान जी का भी उग्र चेहरा, वो पता नहीं कहाँ से ये निकला, और ये आजकल उनका उग्र चेहरा लोग कार के पीछे लगाते हैं। जबकि हम लोगों ने तो बचपन में देखा है कि राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण सारे को आशीर्वाद देते हुए, एक खुश और लोगों को आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में देखा है। तो ये क्या हो रहा है?
देखिए ऐसा है कि यह किसी का फितूर हो सकता है, धर्म नहीं। जी यह किसी की अपनी स्वयं मत यानी खुद का पर्सनल कुछ मंतव्य या गंतव्य हो सकता है। भगवान जो होते हैं, भगवान कृपालु होते हैं, भगवान दयालु होते हैं, भगवान सौम्यता के प्रतीक हैं, सौहार्द्र के प्रतीक हैं। जी जी भगवान से हम जब प्रेम चाहते हैं, इसका मतलब है, देखिए आग से कोई खेलना नहीं चाहता है, जी कांटों पे कोई चलना नहीं चाहता है। जी तो जब कांटों पर आग से खेलना नहीं चाहते तो हमारा भगवान उग्र कैसे हो सकता है? बिल्कुल जो उग्र है वो भगवान नहीं, वो तो उग्रवादी हो गया। जी 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 जो सौम्यवादी है, जो सौहार्द्रवादी है, जी जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, जी प्रेम में उग्रता नहीं आती है, बिल्कुल प्रेम में रस टपकता है आनंद का। क्या तो इसी प्रकार से भगवान की जो छवि होती है, भगवान जो होते हैं वो सौम्य, अत्यंत सौम्य शांत होते हैं, उग्र नहीं होते हैं। जी। तो इस वीडियो का समय समाप्त हो रहा है और 7 तारीख से यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया गया है, उसमें हम बराबर आपको रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र।